बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रांजियन फार्मूलेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से फिर ड्राइव किया था लैग्रांजियन इक्वेशंस या लैग्रांजियन फार्मूला। तो उसी लैग्रांजियन फार्मूला की यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो फर्स्ट सिंगल पार्टिकल इन स्पेस, सेकंड एडवर्ड मशीन्स, और थर्ड एप्लीकेशन जो होगी टाइम डिपेंडेंट कास्टनट, या हम ये कह सकते हैं बीड स्लाइडिंग ऑन अ रोटेटिंग वायर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इसके दो पार्ट हैं, सिंगल पार्टिकल इन स्पेस तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और सेकंड जो आ रहा है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट आ रहा है। फर्स्ट सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रांजियन फार्मूलेशंस। सिंगल पार्टिकल इन स्पेस, या हम ये कह सकते हैं मोशंस ऑफ अ पार्टिकल यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कंसिडर करते हैं कि 3 डायमेंशनल कोई भी सिस्टम है, एक्स वाई एंड जी एक्सिस। यहाँ पर पार्टिकल पी है। अगर पार्टिकल पी मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो इसके ऊपर एफ एक्स फोर्स लग रही है। अगर मूव कर रहा है वाई एक्सिस तो ड्यू टू एफ वाई फोर्स की वजह से ये मूव करेगा, और अगर जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो ड्यू टू एफ जी फोर्स की वजह से मूव करेगा। जब पार्टिकल मूव करेगा तो पार्टिकल अटेन करेगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशंस। जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी तो लाजमी बात है यहाँ पर उसके बाद वेलोसिटी भी होगी, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब v जो है तो ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो v को यहाँ पर v इज़ इक्वल टू dx/dt होता है, तो v को यहाँ पर x डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अगर अलॉन्ग x एक्सिस हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये बन जाएगा vx, x इसके साथ सब्सक्रिप्ट आ जाएगा। तो उसकी बजाय हम यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 1/2 mx²। तो x डॉट का मतलब ये है vx। अगर अलॉन्ग y एक्सिस पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी होगी t इज़ इक्वल टू 1/2 my², और अगर अलॉन्ग z एक्सिस तो 1/2 mz² होगा। यहाँ पर कैपिटल T जो आ रहा है तो कैपिटल T रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर लिखें तो काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग z एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस एंड अलॉन्ग x एक्सिस, तो इनको 1/2 m इसमें कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमने लैग्रांजियन फार्मूला यूज़ करना है, तो इसका हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y, फिर z, और फिर इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डॉट लेंगे, फिर y वाली टर्म का y डॉट, फिर z वाली टर्म का z डॉट लेंगे। जो डॉट वाली टर्म आएगी तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो इसको वैल्यू हम लैग्रांजियन फार्मूला में पुट कर लेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ले रहे हैं, तो 1/2, यहाँ पर ये x डॉट था, y डॉट और z डॉट, तो डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ले रहे हैं, तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा पार्शियल t ओवर पार्शियल x इज़ इक्वल टू 0। अगर डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू y लें, विद रिस्पेक्ट टू y लें, तो यहाँ पर y की कोई टर्म मौजूद नहीं है, x डॉट भी इसके y डॉट और z डॉट जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ से 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू z डॉट हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसका z डॉट नहीं, z डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो z डेरिवेटिव लिए हुए और ये टर्म डॉट में आ रही हैं, तो z की फॉर्म में कोई टर्म, जस्ट अगर यहाँ पर z होता तो फिर ये बन जाता 2z इसका डेरिवेटिव आता, तो यहाँ से ये
ये वाली टर्म सारी जो होंगी कैंसिल ज़ीरो हो जाएंगी। जब ये ज़ीरो हो जाएंगी तो पार्शियल टी ओवर पार्शियल जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें इसी को जो इक्वेशंस आ रही थी, ये लास्ट वाली इक्वेशंस आ रही थी, इस इक्वेशंस वन, तो इक्वेशंस वन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डॉट, तो एक्स डॉट की फॉर्म में इसका डेरिवेटिव, तो एक्स डॉट की फॉर्म में इसका डेरिवेटिव लिया तो पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स डॉट इज इक्वल टू 1/2m पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स डॉट। अब ये वाई डॉट और जी डॉट वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट हैं, और यहाँ पर एक्स डॉट स्क्वायर जो आ रहा था तो उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जस्ट mx डॉट रह जाएगा, तो ये mx डॉट। अगर इसका डेरिवेटिव हम y डॉट लें विद रिस्पेक्ट टू y डॉट लें तो y डॉट लेंगे तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये z वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव 2y डॉट रह जाएगा। 2 और यहाँ पर ये 2 जो आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो ये जस्ट my डॉट रह जाएगा, तो यहाँ पर my डॉट रह जाएगा। और अगर इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लें तो यहाँ से ये फर्स्ट टू टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, और यहाँ पर ये जो साथ 2 आएगा ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये mz डॉट रह जाएगा। अब अगेन हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जो टर्म हमारे पास आ रही थी पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स डॉट इज इक्वल टू mx डॉट, तो इसका जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा mx डॉट। तो इस टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो आ रहा था डी ओवर डी टी, तो ये डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो डेरिवेटिव हमारे पास mx पहले सिंगल डॉट था तो डी ओवर डी टी, तो इसको यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया, mx डबल डॉट आ जाएगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ को देखें तो ये बन रहा था F इज़ इक्वल टू ma, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो mx डॉट, तो इसका डबल डेरिवेटिव आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो जो एक्सेलरेशन होता है तो ये भी हमारे पास बन जाएगा F इज़ इक्वल टू ma। अब एक्सेलरेशन एलॉन्ग x एक्सिस है तो इसको हम fx से रिप्रेजेंट कर लेंगे। प्रीवियस जो इक्वेशंस आ रही थी उसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt हमने लिया है, विद रिस्पेक्ट टू t लिया है, तो यहाँ पर इसी तरीके से डबल हो जाएगा, तो ये my डॉट आ जाएगा इज इक्वल टू fy, इसी तरीके से ये fz आ जाएगा। अब यूज़ करते हैं लैग्रांजियन इक्वेशंस को, तो ये लैग्रांजियन इक्वेशंस आ रही थी d ओवर dt पार्शियल t फर्स्ट डिवाइड बाय पार्शियल q डॉट। फर्स्ट टर्म जो होगी इसका डेरिवेटिव इसके साथ डॉट आएगा, सेकंड टर्म के साथ डॉट नहीं होगा, और यहाँ फर्स्ट टर्म जिसके साथ डॉट होगा उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी टी साथ हम लेंगे। अब जो वैल्यू आ रही थी एक एक हम करके इसमें पुट करेंगे। एक्स एक्सिस के लिए तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए लैग्रांजियन इक्वेशंस बन जाएगी, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, और दूसरा जो होगा जस्ट एक्स आएगा, तो इसकी वैल्यू ये डी ओवर डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स डॉट की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ रही थी डी ओवर डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स डॉट की वैल्यू mx डॉट और fx ये वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली, तो mx डॉट की वैल्यू, और पार्शियल टी ओवर पार्शियल x ये पहले हमने फाइंड किया था ये ज़ीरो था, तो mx डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, mx डॉट fx के इक्वल है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली y एक्सिस के लिए लैग्रांजियन फार्मूला यूज़ किया, तो लैग्रांजियन इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर y डॉट आ रहा था तो ये my डॉट और ये fy हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, और z एक्सिस के लिए लैग्रांजियन फार्मूला यूज़ किया तो ये mz डबल डॉट आ जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड एप्लीकेशंस की बात, इसका सेकंड पार्ट जो है मोशंस ऑफ वन पार्टिकल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट, तो अगर एक पार्टिकल जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, तो फाइंड करते हैं मोशंस ऑफ वन पार्टिकल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट। एक प्लेन ली हुई है एक्स एंड वाई, इसमें कोई भी पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, और आर इसकी पोजीशंस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी आर को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आर कॉस थीटा आ जाएगा।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ रहा है x आ रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट ये आ रहा है y आ रहा है, तो x इज़ इक्वल टू r cos थीटा और दूसरा y इज़ इक्वल टू r sin थीटा। इक्वेशंस 1 का डेरिवेटिव लें, तो इक्वेशंस 1 का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो x डॉट इज़ इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव cos है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर थीटा जो आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये थीटा डॉट बन जाएगा, प्लस सेकंड तो ये सेकंड आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव सेकंड cos थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव r डॉट की फॉर्म में लिख लिया और इसी इक्वेशंस को अरेंज करके इक्वेशंस 3 का नाम दे दिया। इसी तरीके से इक्वेशंस 2 जो आ रही है इसका भी डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे प्रोडक्ट रूल इसी के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा y डॉट इज़ इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस, और ये थीटा डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन हो गया, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसको इक्वेशंस 4 का नाम दे दिया। अगर 3 डायमेंशनल केस हो तो 3 डायमेंशनल केस में काइनेटिक एनर्जी साजी एक्सिस भी, लेकिन यहाँ पर हमने 2 डायमेंशनल केस लिए हुए हैं, तो 2 डायमेंशनल केस में जी जो है ये 0 है, तो जस्ट ये काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है 2 डायमेंशनल केस को। अब ये जो x डॉट की वैल्यू और y डॉट की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 और 4 में फाइंड की हुई है, तो इक्वेशन 3 और 4 को हम इक्वेशन 5 में पुट कर लेंगे, तो इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करने से ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर को जब ओपन करेंगे फर्स्ट टर्म, तो इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये फर्स्ट लाइन जो आ रही है तो इस टर्म के स्क्वायर, और ये सेकंड टर्म तो इसके स्क्वायर को ओपन किया तो ये वाली टर्म आ रही है। ये जो इक्वेशंस आ रही है तो इस इक्वेशन में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब इन दोनों टर्म में r डॉट स्क्वायर और ये r डॉट स्क्वायर सेम है तो ये कॉमन ले लिया। इस टर्म में r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर जो आ रहा है तो ये सेम आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ गई। अब हमने लैग्रांजियन इक्वेशंस, तो लैग्रांजियन इक्वेशंस के लिए इसी इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू r हम पहले डिफरेंशिएट, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू r डॉट, तो पार्शियल t और पार्शियल r हमारे पास आ जाएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू r हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये वाला टर्म भी 0, क्योंकि ये r डॉट आ रही है ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो जस्ट ये वाली इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी। अब इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r डॉट लेंगे, तो ये इसमें r डॉट की कोई टर्म मौजूद नहीं है तो ये 0 हो जाएगी, तो फर्स्ट ये रह जाएगी और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको लैग्रांजियन इक्वेशंस बनाने के लिए दोनों साइड इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये mr, तो ये mr डबल डॉट बन जाएगा, d और dt इसको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब लैग्रांजियन इक्वेशंस, तो लैग्रांजियन इक्वेशंस लिख ली, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की हुई है। वैल्यू पुट करने से m ये हमारे पास आ जाएगी और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये रेडियल फोर्स के इक्वल है। रेडियल फोर्स कौन सी, कि ये r है तो ये इस फोर्स को हम रेडियल फोर्स का नाम देंगे। अब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो इसमें थीटा कर रहे हैं, अगर थीटा डॉट करते तो ये हमारे पास 2 आ जाता, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता, लेकिन हम थीटा कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम थीटा डॉट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये mr। नेक्स्ट स्टेप में ये इसका डेरिवेटिव d ओवर dt लिख लिया, तो ये हमारे पास इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे, तो इसको ओपन कर लें। अब लैग्रांजियन इक्वेशंस, तो लैग्रांजियन इक्वेशंस ये हमारे पास बन जाएगी और इसमें थ्रू आउट हम वैल्यू पुट कर लेंगे। जब थ्रू आउट वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। इस इक्वेशंस की जो लेफ्ट साइड हमारे पास आ रही है d ओवर डी टी mr, इसकी अगर वैल्यू पुट कर लें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी mr स्क्वायर थीटा डॉट वैल्यू आ रही है, तो mr स्क्वायर थीटा डॉट हमारे पास बन रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये हमने कंजर्वेशन थ्योरम में पढ़ा था, जो कि n हमारे पास आ रहा था, जिससे हमने टोटल टावर के लिए यूज़ किया था। ये वाली इक्वेशन जो आ रही है तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है रेडियल फोर्स को, और साथ ये अलोंग थीटा हमारे पास रेडियल फोर्स आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटवुड मशीन्स को।